हेलो ऑल। और कैसे हैं आप लोग? तो आज का लेट कोड क्वेश्चन देखते हैं 7 अगस्त का। क्या है? ये कैसा हुआ पड़ा? हाँ, तो आज का हार्ड लेवल का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 273। आई होप बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। इंटीजर टू इंग्लिश वर्ड। ओके। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, पर क्वेश्चन में बस ये कह रहा है कि हमें एक नॉन निगेटिव इंटीजर नम्स मिलेगा, उसको हमें इंग्लिश फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में नॉर्मल, आपने देखा होगा 100, 200, 1023। तो उसको हमें बस रिटर्न करना है कि इंग्लिश लेटर में उस वर्ड को क्या लिखेंगे। बट गेम वहाँ पे नहीं है, गेम यहाँ पे है। कंस्ट्रेंट तो जो हमारा नंबर हो सकता है 2 की पावर 31 - 1। समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर हो सकता है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखो। 2 की पावर 31 इक्वल्स टू क्या होता है? इतना बड़ा नंबर, इसका भी 2 टाइम्स 2 की पावर 31 - 1। तो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट हैं। समझ रहे हो कि 10 की पावर 9 से ऊपर का नंबर मिलेगा हमें, और उसको हमें वर्ड्स में करना है जो कि मिलियंस बिलियंस में जाएगा। तो ये कैसे करोगे? तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आज का ये हमारा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सोचो कैसे करेंगे हम। 5 मिनट लो, वीडियो पॉज करो और सोच के आओ कि करना कैसे है। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हम, अगर आप नंबर देखते होगे, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब यूनिक नंबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिक इन द सेंस कि ये हर बार रिपीट होते हैं। जैसे सपोज करो कि 23 है या 8 है। 8 हम तो 8 जर्नल भी 8 करते हैं, ठीक है। अगर हमें 108 लिखना होगा तो क्या करेंगे? 100 अलग आएगा, फिर वो 8 अलग आता है। फिर अगर हमें 108 लिखना हो तो इसको भी हम क्या लिखते हैं? 108। अगर 1108 लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं? सॉरी, आज ये माउस ऐसा सही चल नहीं रहा। तो हम क्या लिखते हैं? 1108। ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें रिपीटेड फॉर्म में मिलने लगती हैं, अगर आगे आप नंबर्स में देखोगे तो। ठीक, तो वो हमें रिपीटेड कब मिलेंगे और यूनिक क्या क्या मिलती है? तो ज़रा सोचो कि यूनिक क्या क्या वर्ड होते हैं जो कि आते ही हैं, मतलब उनको हम बना नहीं सकते किसी से। तो जिनको हम बना नहीं सकते वो क्या क्या वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है। 20 को नहीं बना सकते। 21 को बनाया जा सकता है। 20 और उधर पीछे का 1 यूज़ करके हम 21 एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे 22, ऐसे 23 कर सकते हैं। बट 30 नहीं कर सकते, 40 भी नहीं कर सकते, 50 60 70 80 90 ये हम नहीं रिटर्न कर सकते। ये सब यूनिक है, मतलब उधर 19 तक, और फिर इधर से 20 30 40 100 तक। फिर 100 बाद 200 हम रिटर्न कर सकते हैं। 2 उधर से उठा के 100 इधर का लगा के 200 रिटर्न कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली यूनिक एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। यूनिक का हम एक क्या करेंगे? एक एरे कह लो, एक मैप कह लो, हम बना के स्टोर कर लेंगे अपने पास। ठीक है। और फिर हम बस एक लूप या कह लो रिकर्जन लगाते जाएंगे, ह- कि हमें जो जैसा मिलता जाएगा हम वो सब स्ट्रिंग ऐड करते जाएंगे उसमें। ठीक है। तो आओ देखते हैं कि पहले क्या क्या हो सकता है यूनिक। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ, टाइम बचेगा। एक बार मैं लिख के आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने देखो लिख लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो कि यूनिक यूनिक मैंने जो भी है उसको नंबर्स और उनका एक वर्ड्स बना लिया है।
ठीक है, वेक्टर में अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैंने बना के दिखाया। तो जैसे कि देखो, हम बिलियन बिलियन जो वर्ड है वो हम किसी से मिला के नहीं बना सकते, तो हमें बिलियन एक अलग से लेना ही पड़ेगा। तो हमने बिलियन ले लिया। ऐसे मिलियन भी हम किसी से लेके नहीं बना सकते, थाउजेंड, हंड्रेड। और बाकी तो मैंने बताया कि 90, 80, टेंस वाले जो हैं 70, 60, 50, 40, 30, 20, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और 1 से लेके 19 तक तो यूनिक है ही है। अब तुम्हें कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर मिल जाए, तुम इस स्ट्रिंग के हेल्प से उनको ऐड ऑन करके तुम बना सकते हो। ठीक है। तो सोचना ये था कि पहले यूनिक क्या थे, यूनिक तुम्हें फाइंड आउट करना था, जो कि मैंने 5 मिनट दिया, आप लोग ने सोचा होगा। तो इतने यूनिक हो सकते हैं, कुछ हो सकता है आपसे मिस हो गए होंगे। तो टोटल ये शायद आई थिंक 31 यूनिक कैरेक्टर स्ट्रिंग्स हैं। 31। ओके। तो अब इसको तो हमने पता कर लिया, अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेन क्वेश्चन तो वो है ना कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि देखो, आंसर में ये भी, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने ज़ीरो नहीं लिखा, ज़ीरो भी तो है। हाँ ज़ीरो है, तो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो हर बार रिपीट होगा। ज़ीरो हम तब रिटर्न करेंगे जब हमें नम ज़ीरो मिलेगा। बाकी तो ऐसा तो है नहीं कि अगर ज़ीरो से बड़ा कोई भी नंबर, उसमें ज़ीरो तो हम कभी इंग्लिश में तो लिखते नहीं। कि अगर 1000 भी है तो हम उसको 1000 लिखते हैं, कि 1001 भी है तो हम उसको 1001 लिखते हैं, ना कि ऐसे 10001। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो अब आगे देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। सपोज करो हमें मिलता है, अगर हमें बेसिक, अगर हमें 10 से नीचे का कोई वैल्यू मिल रहा है, तो हम सीधे उसके करस्पॉन्डिंग जो एक स्ट्रिंग होगा हम वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वो सीधा सीधा है। अगर सपोज करो हमको अगर अगर सपोज करो बिलो 10 मिलता है, सही से लिख देता हूँ मैं। अगर बिलो 10 का कोई केस है, उसमें सीधे रिटर्न हम उस केस में डायरेक्ट नंबर रिटर्न कर देंगे। ओके। अब अगर यहाँ पे हमारा हो बिलो, अगर सपोज करो कि वो 10 से तो बड़ा है बट 100 से छोटा है, इसके बीच में हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। इस केस के लिए क्या रहेगा, इस केस में ये होगा कि अगर सपोज करो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लिया जाए, 81 ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे सोच के देखो, तो 81, तो 80 आएगा, 1 आएगा, तो 80 कैसे आएगा, 8 लाना पड़ेगा उसके लिए ना। तो 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 जो भी हमें नंबर मिलेगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो उसका क्वोशिएंट होगा वो हम 10, 20, 30, 40, 50 इस वाले रो में हम सर्च करेंगे और वो हम रिटर्न करेंगे। तो इस केस में हम 80 रिटर्न करेंगे, 80। तो यहाँ से 80 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा 10 से हम फिर डिवाइड करेंगे, और जो क्वोशिएंट तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए, और रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, रिमाइंडर के लिए हम जो भी वर्ड होगा उसके लिए पर्टिकुलर एक 0 से 9 के बीच में हम वो निकाल लेंगे। तो 81 का ऐसे हो जाएगा। अब सपोज करो कि बिलो अगर 1000 आ गया, ठीक है, अगर तुम्हें बिलो 1000 का कुछ मिलता है, तो अब इस केस में ऐसे ही सोचो जैसे 100 का हमने किया है। इसमें क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 576 या 9। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंस करके देखो तो कैसे लिखोगे, 579। तो 500 कैसे आया, हमने 100 से डिवाइड करने पे जो भी क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, हम उसे लिखेंगे यहाँ पे 500। यहाँ से 5 आएगा और 100 हम ऊपर से निकाल लेंगे, तो 500। अब क्या बचा हमारा, 79 हमें लिखना है। तो 79 के लिए क्या करेंगे, जो लॉजिक हमने ऊपर ये बिलो इसके लिए सोचा था, हम इसी में बस इसको कॉल कर देंगे एक। ठीक है, एक लूप बनाएंगे या कुछ करेंगे तो हम उस बार इसको कॉल कर देंगे, तो ये हमारा फाइंड आउट करके दे देगा हमको। ठीक है, ऐसे ही 10 की पावर 6 आएगी तो हम 10 की पावर 6 आएगी तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे, और जो उससे बिलो होगा वो 1000 के लिए पास ऑन कर देंगे।
ऐसे ही मिलियन, ऐसे ही बिलियन का हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब कोड करके देखते हैं, उससे क्लियर होगा। ऐसे तो हवा हम बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको फुल स्क्रीन करके थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ज़्यादा ही हो गया, आई होप दिख रहा होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले एक वेक्टर बना लेता हूँ। वेक्टर में ऐसा होगा ना कि हमें एक एक सर्च करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं कि मैप बना लेता हूँ। अगर हमें मान लो क्वोशंट हम डिवाइड करने पे हमें 3 मिलता है, तो अब हम 3 ऐसा नहीं जाके देखेंगे, हम बस कोई मैप कॉल करेंगे, MP1 3 लिखेंगे, पास करेंगे, उसकी 3 की देंगे, उसके लिए 3 लिखा हुआ हमें स्ट्रिंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उतना पार्ट लिख देता हूँ, फिर फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ जैसे देख पा रहे होगे, मैंने सबके लिए एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लिया। तीन ही कंडीशन होंगी। अगर वो 1 से लेके 19 तक है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, यूनिक तो पता लगे ना, टोटल 31 है। फर्स्ट डिजिट के लिए मतलब अगर यूनिट डिजिट का कोई एक वैल्यू मिला तो उसके लिए क्या बना लिया मैंने, बिलो 10 के लिए एक अलग मैप है, बिलो 20 का एक अलग मैप है, एंड बिलो 100 का एक अलग मैप है। बिलो 100 का मतलब कि अगर मान लो 89 हमने लिया था या 81 कुछ भी लिया था, याद नहीं है, तो 80 है जो वहाँ पे, उसका जब तुम क्वेश्चन करोगे तो वो 8 आएगा। अगर हम बिलो 10 और बिलो 100 वाले को एक ही में अगर मर्ज कर देंगे, तो हम कैसे ये निकाल पाएंगे कि वो 8 है या 80 है। तो उस केस के लिए हमने ये यूज़ किया है अलग से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अब आप दिमाग में आ रहा होगा कि मिलियन बिलियन ये भी तो हंड्रेड्स भी लिया, तो वो कैसे करेंगे, तो वो उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये बस हमने डिजिट्स लिखी है। ठीक है, इससे हायर डिजिट आएगी तो हम उसके लिए डायरेक्ट वहीं पे यूज़ कर लेंगे। तो पहला एक था बेस केस याद हो तो, अगर ज़ीरो आता है तो अगर इफ़, वो पहले ही हम लिख लेते हैं, इफ़ नम इक्वल इक्वल्स टू ज़ीरो काइंडली रिटर्न ज़ीरो। और इफ़ सपोज करो ज़ीरो नहीं होता है, तब, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं। तो उसके लिए रिटर्न क्या नाम दे दें आप बताओ, सॉल्व दे देते हैं, उसमें पास कर देते हैं नम। ठीक है, नम क्या रिटर्न करेगा, नम को यहाँ डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, इसका नाम दे देते हैं सॉल्व, और एक हमें इंटीजर मिलेगा नम। इस केस में क्या करेंगे, नम क्या, नम में हम, अब मैंने कहा था कि क्या हो सकता है कि अगर बिलो 10 है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न करेंगे। तो इफ़ जो नम है वो लेस देन 10 है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न बिलो 10 हम कॉल करेंगे, बिलो 10, और बस नम पास कर देंगे, तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। अगर 10 से छोटा है, अब सपोज करो 10 से तो बड़ा है बट 100 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, इफ़ नम बिलो 100। बट एक केस और भी तो था कि यूनिक हमें कहाँ तक मिलना है, 20 तक मिलना है ना, तो 20 तक, तो एक केस 20 का भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने अलग से 20 का एक बना लिया है। अगर नहीं लेते तो बिलो 20 कर लेते पहले वाले में। तो अभी के लिए इफ़ नम लेस देन 20 है, बिलो 20 और नम पास। तो अगर 20 से बिलो है तो हम डायरेक्ट उसको कॉल करेंगे, अगर 10 11 तो उस पर वैल्यूज़ लिखी हुई है। ठीक है, और आई थिंक जो हमने ज़ीरो पास किया उसमें जेड कैपिटल होगा। ठीक है, ठीक है। अब सपोज़ करो कि बिलो 100 है, तो बिलो 100 मैंने क्या बताया था कि हम क्या रिटर्न करेंगे। हम तो पहला ये रिटर्न करेंगे कि 100 से नीचे है, जैसे हमने लिया था आई थिंक एग्जांपल 81। तो 81 कैसे अचीव हो रहा था, 8 को 10 से डिवाइड करके, मतलब टोटल 81 को 10 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आ रहा था उसको हम लिख रहे थे, प्लस 100 प्लस जो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हम इसी को लिख देते हैं, रिटर्न क्या रिटर्न कर रहे हैं हम,
सपोज, तो हम यहाँ पे बिलो बिलो 100 और इसमें हम पास करते हैं नम डिवाइड बाई 10। ठीक है, जैसे 81 था तो नम 81 गया, डिवाइड बाई 10 क्या हो गया 8। तो बिलो 100 8 कॉल होगा, तो उस केस में 8 पे क्या स्टोर है, 80 तो आ जाएगा यहाँ से हमारा। ठीक है, अब बाकी का 1 कैसे लिखेंगे हम, 1 चेक करते हैं कि जो हमारा नम है, नम मॉड्यूलो 10, ऐसा तो नहीं कि 80 ही हो, 81 ना हो, तो ज़ीरो तो लिखेंगे नहीं कि 80 ज़ीरो। तो ज़ीरो केस में हमें वो एक एच केस है हर जगह, तो वो चेक करना पड़ेगा। तो इफ़ सपोज करो कि ये इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे, मतलब स्पेस भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। अदरवाइज हम क्या ऐड ऑन करेंगे, सोचो, बिलो 10। बिलो 10 में हम क्या पास करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, तो नम डिवाइड बाई 10। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये भी सोचो कि बिलो 10 तो ऐसा ऐड नहीं करेंगे, 80 और 1 के बीच में स्पेस होगा, तो एक स्पेस भी हमें देना पड़ेगा, तो वो हम कैसे देंगे, ऐसे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 80, यहाँ पे ये चेक होगा, ज़ीरो होगा तो कुछ नहीं आएगा, केवल 80 ही रह जाएगा। अगर ज़ीरो नहीं होगा, रिमाइंडर 1 है जैसे कि 80, और यहाँ से हमारा स्पेस 1। ठीक है, इतना हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। अब यही सेम हम फॉलो करते हैं कि इफ़ नम जो है हमारा छोटा है 1000 से, सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, सेम ऐसे ही फॉर्मेट में हम रिटर्न करेंगे। और बस हम क्या करेंगे इस बार कि 100 कर देंगे हर जगह। एक एग्जांपल लेके भी देखते हैं, और बिलो 10 की जगह बिलो 100। अब जैसे एग्जांपल लेके देखो कि 576 हमने लिया था ना, 576। तो यहाँ से अगर हम 576 पास करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, यहाँ से आएगा हमारा 5। तो हम 5 पे अगर जाते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ 5 बिलो 10 जाएगा, तो यहाँ से हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो, या 1000 के ऊपर कुछ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना पूरा फंक्शन ही कॉल कर लेते हैं। इसके ऊपर तो 100,000 आएगा, वो तो हमने लिख नहीं रखा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने सॉल्व बना रखा है उसमें नम डिवाइडेड बाई 100 पास करते हैं, प्लस लिखते हैं यहाँ पे 100। ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमारा आएगा उतना 100, और प्लस ये जो हमारा बेस केस था वो चला जाएगा। ठीक है, या फिर तुम्हें ये देना हो तो हर बार अगर ये नहीं लिखना है, बिलो 10 नहीं लिखना है, तो बस यहाँ पे तुम क्या करो, सॉल्व पास करो। और ये शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, कब से यहाँ पे मॉड्यूल हो जाएगा। यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ पे बस सॉल्व कॉल कर दो तो वो खुद ही रिटर्न करके देगा, सॉल्व नम मॉडलो 100। ठीक है, सेम यही हम यूज़ करेंगे। अगर ये तो 100 में था, अगर मिलियन में है मतलब 2 जीरो और बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे, हम यही सेम 1000 से डिवाइड करके आगे भेजेंगे, और हम यहाँ 100 की जगह 1000 क्या करेंगे, 1000।
ठीक है। अब सपोज़ करो कि 1000 की जगह अब ये और बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ करो कि ये 10 द पावर 6 था ना, अब ये किससे बड़ा है, और बड़ा हो गया 10 द पावर 9। तो हम 10 द पावर 6, 10 द पावर 6 एंड 10 द पावर 6 और 1000 की जगह मिलियन, ठीक है। अब लास्ट का एक एच केस बचता है कि इफ़ ये इससे भी बड़ा हो जाए, मतलब 10 द पावर 9 से भी बड़ा हो, क्योंकि हो तो सकता है, बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे 6 की जगह 1 2 3, कितने हैं जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिलियन, बिलियन, शिट, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। इतने बिलियन प्लस यहाँ पे हम फिर सॉल्व करके भेज देते हैं। और सबको रिटर्न करना है हमें। एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। क्या हमने किया, ओ ब्रैकेट लग रहा है कहीं कम, ठीक है। एक ब्रैकेट यहाँ, अच्छा क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। क्या है एरर, ये ब्रैकेट यहाँ का है, ये यहाँ का है, ओके। अच्छा, हम लास्ट में रिटर्न तो कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, ये वाला तो जेन्युइन केस है, अगर इस इतने में रिटर्न नहीं होगा तो ये केस तो होगा ही। इसको रिटर्न करके देखते हैं, ओवरफ्लो स्ट्रिंग सॉल्व INT, हाँ ये थोड़ा डिकोड करने में समय लग गया था। तो ये गलती ये थी कि यहाँ पे 5 जीरो थे जो कि 6 जीरो होने चाहिए थे, और यहाँ सॉल्व जो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर रहा था वो नहीं करना था, वो सेम ऊपर जैसा ही करना था, वो बफर में चला जा रहा था। 5 जीरो लेने पे वो वाला केस ही नहीं मिल रहा था, वो फिर मैप में ऐसे इंडेक्स को कॉल कर रहा था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर अब रन करके देखते हैं, एक अपना टेस्ट केस दे लेते हैं, सॉरी। तो देखते हैं सही आंसर आ रहा है कि नहीं, गलत। अच्छा, हम स्पेसिंग भी तो हमें देनी है, अगर हम 100 ऐड कर रहे हैं तो हर एक में स्पेसिंग भी तो देना। अब रन करके देखते हैं। अब सही है, सबमिट करते हैं।
तो सबमिट हो गया। तो आज के क्वेश्चन में ऐसा तो डीएसएलओ का तो बहुत कुछ रोल नहीं था, बट ये था कि डेटा स्ट्रक्चर्स का तो नहीं, बट हाँ एज केसेस सोचना कि मतलब क्या यूनिक हम रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं। ऐसे जनरली क्वेश्चन इंटरव्यू में तो नहीं पूछे जाते हैं, ना ही ऑनलाइन असेसमेंट में आते हैं, बट हाँ कोडिंग कंटेस्ट में आ जाते हैं, कभी कभी कोड फोर्सेस में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेल बेसिकली तो ये था कि एज केसेस सोचना कि हाँ कितने यूनिक हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते, और एक रिकर्जन के लिए एक फाइंड करना कि हम कैसे बार बार कॉल करेंगे। तो बस यही था। कल मिलते हैं। ओके, बाय।